नमस्कार दोस्तों। वर्तमान परिस्थितियों को अपने आसपास देखकर और इस महामारी को देखकर आपके मन में भी ये विचार जरूर आ रहा होगा कि कलयुग अपनी चरम सीमा पर है और शायद यही जीवन का अंत है। लेकिन यह सत्य नहीं है। हिंदू शास्त्र सूर्य सिद्धांत में वर्णित जानकारी के अनुसार असल में कलयुग की शुरुआत हुए अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है, बल्कि यह तो कलयुग की शुरुआत मात्र है और इसका अंत होने में अभी बहुत समय बाकी है। कलयुग की शुरुआत कैसे हुई थी, इस विषय में वर्णन के लिए अगर हम अपने हिंदू शास्त्र और पुराणों महाभारत, मनुस्मृति, विष्णु स्मृति और सूर्य सिद्धांत जैसे ग्रंथों के पन्ने पलटें तो हम कलयुग काल के भयानक प्रभाव के बारे में जान सकते हैं। और ऐसी कई कहानियां सामने आती हैं जो कलयुग की शुरुआत से जुड़ी हुई हैं। इनमें सबसे प्रसिद्ध कथा के अनुसार पृथ्वी पर कलयुग का आगमन राजा परीक्षित की एक गलती से जुड़ा हुआ है। आइए जानते हैं कि वो गलती क्या थी जिसके फलस्वरूप कलयुग न केवल पृथ्वी पर आया बल्कि यहीं बस गया। दोस्तों, यह वीडियो कलयुग की शुरुआत से जुड़े इसी सत्य को उजागर करता है। सत्य सारांश चैनल में आपका स्वागत है। वीडियो को आगे बढ़ाते हुए अब उस संदर्भ के बारे में जानते हैं जो कलयुग की शुरुआत से जुड़ा सबसे प्रचलित संदर्भ है। हाँ, ये वही राजा परीक्षित से जुड़ी कहानी है जिसकी चर्चा हमने वीडियो की शुरुआत में की थी और जिसके फलस्वरूप ही राजा परीक्षित को पृथ्वी पर कलयुग के डेरा जमा लेने का जिम्मेदार माना जाता है। क्या थी वो गलती, आइए जानते हैं वीडियो के इस हिस्से में। क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्या कारण था जिसके लिए कलयुग को पृथ्वी पर आना पड़ा? महाभारत की समाप्ति के साथ साथ द्वापर युग की समाप्ति का दिन भी निकट आ रहा था। तब पृथ्वी पर अपनी भूमिका पूर्ण करके भगवान श्री कृष्ण बैकुंठ धाम लौट गए। तब पांडवों का मन भी इतनी रणनीति और हिंसा के बाद पृथ्वी पर नहीं लग रहा था और उन्होंने सब कुछ त्याग कर मोक्ष यात्रा पर जाने का निर्णय लिया। धर्मराज युधिष्ठिर ने अपना पूरा राजपाट त्याग कर पौत्र अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र परीक्षित को सौंप दिया, जहां उन्होंने परीक्षित को सर्वाधिकार के साथ सम्राट घोषित किया और अन्य पांडव व द्रौपदी सहित महाप्रस्थान के लिए हिमालय की ओर चले गए। अब पृथ्वी पर राजा परीक्षित का राज था, जो भगवान कृष्ण, माता लक्ष्मी, भीष्म और विदुर जैसे विद्वानों के अभाव में भली भांति राजपाट चलाने की कोशिश कर रहे थे। कहा जाता है कि पांडव और द्रौपदी जब हिमालय में मोक्ष यात्रा पर चले गए तब एक दिन स्वयं धर्म बैल का रूप लेकर और गाय के रूप में बैठी पृथ्वी देवी सरस्वती नदी के किनारे एक छोर पर बैठकर बातचीत कर रहे थे। गाय के रूप में बैठी पृथ्वी की आंखों में आंसू भरे थे। उनकी आंखों से अविरल आंसू बह रहे थे। पृथ्वी को दुखी देखकर धर्मरूपी बैल ने उनकी समस्या का कारण पूछा। धर्म ने कहा, देवी, क्या तुम यह देखकर घबरा गई हो कि मेरा केवल एक पैर है, या तुम यह सोचकर दुखी हो कि अब तुम पर बुरी शक्तियों का शासन होगा? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए पृथ्वी देवी ने कहा कि धर्म, तुम तो सब जानते हो। ऐसी स्थिति में मुझसे मेरे दुख का कारण पूछकर क्या लाभ? सत्य, मैत्री, दया, शास्त्र विचार, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, अहंकार रहितता, कोमलता, धैर्य इत्यादि के स्वामी भगवान श्री कृष्ण के अपने धाम चले जाने के कारण कलयुग ने मुझ पर अधिकार कर लिया है। श्री कृष्ण के चरण कमल मुझ पर पड़ते थे, जिसके कारण मैं स्वयं को भाग्यवती मानती थी, किंतु अब वो नहीं है। अब मेरा सौभाग्य समाप्त हो गया है। धर्म और पृथ्वी जब आपस में बात कर रहे थे, ठीक उसी समय बुरी शक्तियों वाला कलयुग वहां आ पहुंचा और धर्म व पृथ्वी रूपी गाय और बैल को मारने लगा। उसी समय राजा परीक्षित उस रास्ते से ही गुजर रहे थे। जब उन्होंने अपनी आंखों से यह दृश्य देखा तो वे कलयुग पर बहुत क्रोधित हुए। राजा परीक्षित ने कलयुग से कहा, दुष्ट पापी, तू कौन है और क्यों इन असहाय गाय और बैल को मार रहा है? तू एक अपराधी है। तेरा अपराध क्षमा के योग्य नहीं है, इसलिए तेरी मृत्यु निश्चित है। यह कहकर राजा परीक्षित ने अपनी तलवार निकाली और कलयुग को मारने के लिए आगे बढ़े। राजा परीक्षित के क्रोध को देखकर कलयुग थर थर कांपने लगा। उसने व्यक्ति की क्षत्रिय वेशभूषा उतारकर राजा परीक्षित के पैरों में गिर गया और क्षमा प्रार्थना करने लगा। राजा परीक्षित भी अपनी शरण में आए कलयुग को अपने जीवन की भीख मांगते देख उसे मारना उचित नहीं समझा।
उन्होंने उसे चेतावनी देते हुए कहा कि कलयुग, तू मेरी शरण में आया है, इसलिए मैं तुझे जीवन दान दे रहा हूं। किंतु अधर्म, पाप, झूठ, चोरी, कपट, दरिद्रता इत्यादि अनेक धर्मों का मूल कारण केवल तू है। तू मेरे राज्य से अभी चला जा और फिर कभी लौट कर मत आना। कलयुग ने राजा परीक्षित की बात सुनकर बहुत चालाकी से कहा कि पूरी पृथ्वी पर आपका राज है। पृथ्वी पर ऐसा कोई स्थान नहीं जहां आपका राज्य न हो। ऐसी स्थिति में मेरे जैसे दुर्बल को पृथ्वी पर रहने के लिए आप स्थान प्रदान करें। कलयुग की यह बात सुनकर राजा परीक्षित ने बहुत सोच विचार कर कलयुग को रहने के लिए स्वर्ण के रूप में 5वां स्थान प्रदान किया। कलयुग ये स्थान पाकर प्रत्यक्ष रूप से तो वहां से चला गया, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद अदृश्य रूप में वापस आकर राजा परीक्षित के स्वर्ण मुकुट में वास करने लगा और इस प्रकार पृथ्वी पर कलयुग का आगमन हुआ। मार्कंडेय पुराण में वर्णन मिलता है कि कलयुग के शासक स्वेच्छाचारी रूप से जनता पर शासन करेंगे, मनमाने तरीके से उनसे कर वसूल करेंगे। शासक अपने राज्य में धर्म के स्थान पर भय और आतंक का प्रचार करेंगे। बड़ी संख्या में पलायन शुरू हो जाएगा। लोग सस्ती वस्तुओं की तलाश में अपना घर छोड़ने को मजबूर होंगे। धर्म की उपेक्षा की जाएगी और लालच, झूठ व कपट सबके मस्तिष्क पर हावी हो जाएगा। लोग बिना किसी पछतावे के हत्यारे बनकर जन हत्या करेंगे। संभोग ही जीवन की सबसे बड़ी जरूरत बन जाएगी। लोग बहुत जल्द शपथ लेंगे और उसे तोड़ भी देंगे। लोग शराब और अन्य नशीले पदार्थों की गिरफ्त में पड़ेंगे। गुरुओं का सम्मान करने की प्रथा भी समाप्त हो जाएगी। ब्राह्मण ज्ञानी नहीं रहेंगे। क्षत्रियों का साहस समाप्त हो जाएगा और व्यापारी अपने व्यवसाय में ईमानदार नहीं रहेंगे। जीवन में आने वाली हर बड़ी बुरी परिस्थिति के लिए दोषारोपण करना ही कलयुग का लक्षण है। किन कारणों के लिए मनुष्य की इस हर प्रकृति को जिम्मेदार ठहराया जाता है? इसके पीछे क्या कारण है जिसके लिए यदि किसी व्यक्ति की आपसी शत्रुता के कारण हत्या कर दी जाती है, अपना बेटा ही माता पिता को घर से निकाल देता है, या धन के लालच में पत्नी पति की हत्या कर देती है, या धन प्राप्ति की आकांक्षा इंसान को अपने प्रियजन को मारने पर मजबूर करती है और किसी अच्छे इंसान का किया हुआ अच्छा उस पर ही भारी पड़ता है? तो ऐसी स्थिति में उस दुष्ट से भी ज्यादा कलयुग को ही ये कहकर दोषी ठहराया जाता है कि ऐसा होना तो निश्चित था। कलयुग ही हर विकृति के लिए जिम्मेदार है। दोस्तों, आपने अपने शास्त्रों और पुराणों में युग चक्र के बारे में जरूर सुना होगा। एक युग लाखों वर्षों का होता है जो एक चक्र की तरह गतिशील है, जिसके फलस्वरूप प्रत्येक युग की समयावधि समाप्त होने के बाद एक निश्चित समय अंतराल के क्रमानुसार दूसरे युग का शुरू होना निश्चित है। इसके साथ आपको यह भी बता दें कि पौराणिक मान्यता के अनुसार सतयुग लगभग 17,28,000 वर्ष, त्रेता युग 12,96,000 वर्ष, द्वापर युग 8,64,000 वर्ष और कलयुग 4,32,000 वर्षों का बताया गया है। काल गणना के अनुसार 4 युगों की अवधारणा में सतयुग, द्वापर, त्रेता के बाद चौथा और सबसे अंतिम युग है कलयुग। कलयुग का अर्थ है कलह, अंधकार, कुरूपता या झगड़े और पाखंड का युग। यदि प्राचीन पुराणों को खंगाला जाए तो उसी में संसार के अंत को लेकर कई बातें कही गई हैं। गीता में भी भगवान विष्णु ने कलयुग की शुरुआत और इस काल के अंत के बारे में कई बातें कही हैं। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव ने इस संसार की जिम्मेदारी श्री हरि विष्णु को दी थी और भगवान विष्णु ने ही गीता के कुछ अंशों में कलयुग की शुरुआत व अंत के बारे में बताया है। गीता के वर्णन के अनुसार इस संसार के अंत के पीछे का कारण एक महिला को बताया गया है और कलयुग की शुरुआत में कुछ संकेतपूर्ण कार्यों का वर्णन किया गया है जो आपको कलयुग की शुरुआत का इशारा देते हैं। गीता में वर्णन के अनुसार जब स्त्री अपने साज सज्जा के रूप में बाल काटना शुरू करेगी, जिस दिन एक बेटा अपने पिता पर हाथ उठाएगा, जब चारों ओर केवल झूठ की प्रधानता होगी और सत्य का कोई महत्व नहीं रहेगा, जब स्त्रियां अपने घर में ही सुरक्षित महसूस नहीं करेंगी, लोगों के अंदर से भय दूर हो जाएगा और उनकी अकाल मृत्यु शुरू होगी, तब समझ लीजिए कि काल रूपी कलयुग आपके दरवाजे पर खड़ा है। महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने अपनी पुस्तक आर्यभट्टियम में इस बात का उल्लेख किया है कि जब उनकी उम्र 23 वर्ष थी तब कलयुग का 3600वां वर्ष चल रहा था।
तथ्यों के अनुसार आर्यभट्ट का जन्म 476 ईसा पूर्व में हुआ था। मध्ययुग के भारतीय ज्योतिषी मानते थे कि कलयुग और कल्प की शुरुआत में सभी ग्रह सूर्य और चंद्र को मिलाकर चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के रविवार के सूर्योदय के समय एक साथ एकत्रित हुए थे। ज्यादातर विद्वानों के अनुसार कलयुग की शुरुआत 302 वर्ष ईसा पूर्व में हुई थी, जब 5 ग्रह मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति और शनि मेष राशि में 0 डिग्री पर आए थे। गणना की जाए तो कलयुग के 5122 वर्ष बीत चुके हैं और 4,26,878 वर्ष अभी भी बाकी हैं। श्रीमद् भागवत पुराण में भी इसका वर्णन किया गया है। यदि इन 4 कालों में अंतर करने में आपको कोई परेशानी हो रही है तो इसे विस्तृत करते हुए हम आपको बता दें कि 1. सतयुग। सतयुग में मनुष्य की लंबाई 32 फुट यानी लगभग 21 हाथ उस समय के माप अनुसार बताई गई है। इस युग में पाप की मात्रा 0% और पुण्य की मात्रा 100% होती है। 2. त्रेता युग। त्रेता युग में मनुष्य की लंबाई 21 फुट यानी लगभग 14 हाथ बताई गई है। इस युग में पाप की मात्रा 25% और पुण्य की मात्रा 75% होती है। 3. द्वापर युग। द्वापर युग में मनुष्य की लंबाई 11 फुट यानी लगभग 7 हाथ बताई गई है। इस युग में पाप की मात्रा 50% और पुण्य की मात्रा 50% होती है। 4. कलयुग। कलयुग में मनुष्य की लंबाई 5 फुट यानी लगभग 3.5 हाथ बताई गई है। इस युग में धर्म का केवल 1/4 हिस्सा ही शेष रहता है। इस युग में पाप की मात्रा 75% और पुण्य की मात्रा 25% होती है। हमने चर्चा की है कि कलयुग अपनी शुरुआत में ही हमारे जीवन पर कैसा प्रभाव डाल रहा है, लेकिन इस लंबे 4,32,000 वर्षों के कलयुग के अंत में क्या होगा, इस विषय में हमारे शास्त्रों ने एक रोंगटे खड़े कर देने वाली भविष्यवाणी कर रखी है, जिसके केंद्र बिंदु में है भगवान विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार श्री कल्की देव। पुराण और महाभारत इस सत्य को स्थापित करते हैं कि जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर पहुंचेगा तो मनुष्यों का जीवन जीना असंभव हो जाएगा। पृथ्वी की सभी नदियां और जल के स्रोत सूख जाएंगे और मिट्टी फसल उगाने की क्षमता खो देगी। धर्म, सत्य, दया और पवित्रता समाज से लगभग विलुप्त हो जाएगी। मनुष्य एक दूसरे के प्रति इतना क्रूर और स्वार्थी हो जाएगा कि मनुष्य की औसत आयु भी घटकर मात्र 20 वर्ष रह जाएगी। इस घोर अंधकार और भयानक अराजकता के समय में ही अधर्म का विनाश और धर्म की पुनः स्थापना के लिए भगवान विष्णु कल्की अवतार के रूप में पृथ्वी पर प्रकट होंगे। शास्त्र अनुसार वे शंभल नामक एक धार्मिक ब्राह्मण के घर जन्म लेंगे। उन्हें सामान्यतः एक सफेद घोड़े की पीठ पर सवार अवस्था में देखा जाता है। हाथ में होती है एक चमकती हुई तलवार। ये तलवार कोई साधारण शस्त्र नहीं है, ये धार्मिक शक्ति और न्याय का प्रतीक है, जिससे वे कलयुग के सभी पापी और दुराचारियों का विनाश करेंगे। कल्की अवतार का आगमन केवल अधर्म के विनाश के लिए ही नहीं, बल्कि यह एक नए युग का आरंभ करता है। उनके आविर्भाव के माध्यम से कलयुग की समाप्ति होगी और पुनः सतयुग या कृतयुग की स्थापना होगी। कल्की देव इस पृथ्वी पर फिर से शांति, सत्य और धर्म वापस लाएंगे। माना जाता है कलयुग के अंत में जब प्रकृति अपना अंतिम रौद्र रूप लेगी और सूर्य के तीव्र तेज से पृथ्वी सूख जाएगी, तब कल्की अपनी तलवार की शक्ति से कलयुग की आसुरी शक्ति को पूरी तरह निर्मूल करके मानव जाति को एक नए भविष्य की ओर ले जाएंगे। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, कलयुग में जब धर्म क्षीण हो जाता है तब मोक्ष प्राप्ति का मार्ग अत्यंत सरल हो जाता है। इस घोर कलिकाल में किसी अन्य कठिन यज्ञ या तपस्या की आवश्यकता नहीं, केवल भगवान के नाम का जाप या नाम संकीर्तन ही हमारा एकमात्र आश्रय है। इस सरल मार्ग से ही हम अपने मन को पाप मुक्त रख सकते हैं और उस कल्की अवतार के आगमन का स्वागत करने के लिए तैयार हो सकते हैं। आइए हम सब मिलकर अपने जीवन में धर्म को स्थापित करें और भगवान का नाम स्मरण करके इस कठिन समय को पार करें। धर्म की जीत अनिवार्य है और हम में से प्रत्येक के भीतर की शुभ शक्ति ही उस जीत का आधार है। आज की यह चर्चा आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हमारे चैनल सत्य सारांश को सब्सक्राइब करके ऐसी ही धार्मिक चर्चाओं से जुड़े रहें। आपकी यात्रा शुभ हो।